क्या लकवा, फालिज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपको जो है बीपी बढ़ी हुई रहती है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आपको लकवा मारने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपका जो है ब्लड थिक होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही होता है। ब्लड का थिकनेस मतलब ये होता है कि ब्लड मोटा रहना। अक्सर जो है काफ़ी लोगों की बीपी जो है बढ़ी हुई रहती है, बट वो क्या करते हैं कि उसको अवॉइड करते हैं कि यार जाने दो, हम ठीक रहेंगे। 160 170 बीपी रहेगी, उसमें भी वो लोग खुद को बहुत ही बेहतरी समझते हैं कि मेरी जो है बीपी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सह लेंगे। खास करके गांव देहातों में तो और लोग बहादुर बनते हैं कि हमारी बीपी जो है 170 रहती है लेकिन हमको कुछ नहीं होता है। लेकिन उन्हीं लोगों को बाद में झेलना पड़ता है कि लकवा मार देगा, फालिज मार देगा, और वो लोग की जो है वो लोग जो है लकवा फालिज मारने के बाद भी समझते हैं कि बस करो, हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ये है कि लकवा फालिज मारने के बाद का भी ट्रीटमेंट है, और लकवा फालिज ना मारे उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। हम क्या क्या चीज़ ऐसा करें जिससे हम लकवा या फालिज से बच सकते हैं, और क्या चीज़ करें जो लकवा मारने के बाद ऐसी क्या हम चीज़ें करें जिससे जो है हमारा जो है लकवा और फालिज जो है ठीक हो सकता है। तो मैं डॉक्टर अहमद, BHMS एंड एलोपैथिक फार्मासिस्ट। तो हम पहले बताएंगे कि लकवा जो है हमें क्यों होता है, क्यों मारता है लकवा। तो हमारे दिमाग में जो है नसें होती हैं जो कि हम हमारे दिमाग को जो है ये नसें प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, या फिर हमारे दिमाग को जो है वो ब्लड सर्कुलेट करती हैं। दिमाग को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे नसों में जो ब्लड जाते हैं तो वो हार्ट से नस के अंदर जो है क्लॉटेड ब्लड चले जाते हैं, जो कि क्लॉट मतलब होता है ब्लड के थक्के चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके कहीं ब्रेन में पतली नसें होती हैं, वहाँ पे जाके फंस जाने के कारण जो है ब्रेन के ऊपरी हिस्से को या ब्रेन के हिस्से को जो है ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पहले जो है वो क्लॉट फंस चुका होता है, इसलिए उसके आगे तक ब्लड जाता ही नहीं है। तो इस वजह से भी आपको लकवा मार सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी बीपी बढ़ी हुई होती है तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, यानी कि हमारा जो है बीपी बढ़ने के कारण, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है वहाँ की नसें, पतली पतली नसें जो होती है दिमाग की, वो फट जाती हैं। इस वजह से वहाँ पे ब्लड का जो है अकुमुलेशन, ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड धीरे धीरे रिसाव होता है, इस वजह से भी लकवा मार देता है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको चोट लगती है सर में तब भी आपको लकवा मार सकता है। चौथी चीज़ क्या है कि अगर आपको बैक इंजरी होती है, पीछे रीढ़ की हड्डियों में इंजरी होती है, या फिर चोट लग जाती है, उसकी वजह से आपका निचला हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, यानी लकवा मार देता है। तो ये 3 से 4 कारण है लकवा मारने के। और जो है इससे जो है कैसे बचाव किया जा सकता है कि आपको लकवा ना मारे। तो अगर आपकी बीपी बढ़ी हुई रहती है तो आप कंटिन्यूसली अपनी बीपी की दवा ले, भले ही आपकी बीपी नॉर्मल में रहती है, 2-3 दिन आपकी नॉर्मल रेंज में रहती है बीपी की दवा छोड़ने के बाद, तो ये आजमाइश बिल्कुल ना करें। बीपी की दवा बिल्कुल एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। यह है कि आप उसको टेपर कर सकते हैं, अगर पूरी गोली खाते हैं तो आधी गोली कर दीजिए, है ना। लेकिन ये है कि कंप्लीटली आप छोड़ दें बीपी की दवा तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर एक बार बढ़ा हुआ निकलता है, आपको थोड़ा चेस्ट पेन होता है, या आपको पहले जो है हार्ट अटैक के लक्षण मिल चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंटिन्यूसली जांच कराते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड का थिकनेस जो है पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवा भी चला सकते हैं साथ में। अब इसके जो है हम लक्षण बता देते कि आपको लकवा मारता है तो कैसा लक्षण देता है। जैसे कि हमें अगर हमारा जो है हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक में हमें जो है क्या लक्षण मिलते हैं। हार्ट अटैक में हमारा चेस्ट पेन होगा, जॉलाइन पेन होगी, पसीने आएंगे, बायां हाथ दर्द करेगा। लेकिन अगर हमें लकवा मारता है तो हमें क्या सिम्टम, क्या लक्षण देता है। तो शुरुआत में कुछ लोगों को हल्का फुल्का लक्षण देता है कि हाथ सुन्न रहेंगे, बाएं हाथ में कमजोर रहेंगे, या अगर दाहिने साइड में ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग होती है तो बाएं साइड में हाथों में थोड़ी कमजोरी रहेगी, हाथ उतने अच्छे से नहीं वर्किंग करेगा। अगर उसको कहेंगे कि अपना दांत दिखाओ तो दांत दिखाएगा तो उसका जो है ये होठ अच्छे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण आते हैं, और भी कई सारे लक्षण आते हैं इसमें, जो कि मेन लक्षण है कि आप उस दौरान क्या कर सकते हैं कि विथिन 4 आवर आपका ये जो टाइम पीरियड था 4 घंटे के अंदर आपने जो है न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरो के किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं उसका इलाज करने के लिए। दूसरी कंडीशन, आप 24 घंटे के अंदर उसका इलाज लेंगे तो कई सारी ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें ब्लड थिनर का यूज किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। एक और इसमें प्रक्रिया यूज की जाती है जिसमें आपके ब्रेन से जो क्लॉट होता है, जो नस में क्लॉटिंग फंस जाती है, उसको
उसको निकालने के लिए आपके नस में एक वायर के थ्रू जो है डाल के जो है उस क्लॉट को खींच लिया जाता है, सक्शन कर लिया जाता है, सक करके खींच लिया जाता है उस क्लॉट को, उससे भी बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपका ब्रेन हेमरेज होकर लकवा मारता है तो उस कंडीशन में आपका सर्जरी भी हो सकती है, या फिर ब्लड थिनर या फिर ऐसी दवाएं जैसे कि मैनिटॉल वगैरह होती है उसका यूज करके उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से निकाला जाता है। ऐसी तमाम कंडीशन है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज किया जाता है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, हाथ पैर की एक्सरसाइज कराई जाती है, आपको चलाया जाता है। लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज और करनी है कि आप जब हाथ पैर की एक्सरसाइज करते हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, 6-6 महीने तक एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक्सरसाइज करने के दौरान आपका पूरा फोकस आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लकवा होता है वो दिमाग से होता है। और हमारा अगर जो है पीठ में इंजरी होती है उस वजह से जो लकवा मारता है उसकी मेन कारण होती है कि हमारे दिमाग से जो नसें जाती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डियों के जरिए जाती है। वो नसों का सिग्नल जो है रीढ़ की हड्डियों के थ्रू जाती है। अगर आपको यहाँ पे कहीं जो है चोट लगती है तो आपके हाथों में सुन्न हो जाते हैं, हाथ नहीं काम करते हैं। अगर निचले हिस्से में कहीं चोट लगती है तो आपके पैर में जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आप जो है अपने किसी स्पाइन या फिर हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा सकते हैं इसके इलाज के लिए, जो आपकी लकवा जो है इसके कंडीशन में होता है, यानी कि स्पाइन इंजरी के, यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण जो लकवा मारता है उसके लिए। और अगर आपके जो है दिमाग के हिस्से में, और ये चीजें कैसे पता होती है, ये चीजें जो है MRI करा के या CT स्कैन करा के अब पता लगाई जा सकती है कि जो है ये हमारा जो लकवा मारा है वो क्यों मारा है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, जो है ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक होने के कारण लकवा मारा है, या फिर कोई ब्लड का क्लॉट फंस जाने के कारण लकवा मारा है। तो कई सारे रीजंस होते हैं। मुंह का लकवा होता है, पूरे हाथ का भी लकवा होता है, पैर का लकवा होता है, वन साइडेड लकवा होता है, पैराप्लेजिया, पोगोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया पूरा होता है, यानी कि चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट और इलाज के लिए आप अच्छे न्यूरोसर्जन, न्यूरो के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको आगे जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी हेल्दी, बी सेफ, और आगे कई सारी जानकारी हम अपने चैनल पे देते रहते हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। और जो है आगे जो भी क्वेरी है, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी और कोई भी जानकारी ले सकते हैं।